दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी हिग्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट। 1714 में भौतिक शास्त्री डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने एम्स्टर्डम में मरकरी अर्थात पारद थर्मामीटर का आविष्कार किया था। यह थर्मामीटर एक बल्ब से निर्मित होता है जिसमें पारा भरा होता है। यह एक संकरे व्यास वाली कांच की नली से जुड़ा होता है। ट्यूब में विद्यमान पारे का आयतन बल्ब में विद्यमान पारे के आयतन से बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? ऑप्शन ए कापरनिकस, ऑप्शन बी कैपलर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी गैलीलियो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कापरनिकस। पोलैंड में जन्मे निकोलस कापरनिकस एक खगोलशास्त्री व गणितज्ञ थे। उन्होंने क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, अंतरिक्ष का केंद्र सूर्य है। अगला प्रश्न है, ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? ऑप्शन ए विद्युत धारा का, ऑप्शन बी प्रतिरोध का, ऑप्शन सी विभवांतर का, ऑप्शन डी विद्युत धारिता का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिरोध का। प्रतिरोध एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के विरोध की माप है। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है जिसका प्रतीक ग्रीक अक्षर ओमेगा है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए प्रिस्टले, ऑप्शन बी बायल, ऑप्शन सी चार्ल्स, ऑप्शन डी केवेंडिश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में की थी। अगला प्रश्न है, जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी डार्विन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लिनियस। द्विनाम पद्धति जीवों, जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलियस लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी जिंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर। अगला प्रश्न है, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ऑप्शन ए यह गैस जो अवशोषित कर लेता है, ऑप्शन बी क्लोरीन गैस निकलती है, ऑप्शन सी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन गैस निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है जो क्लोरीन की एक मजबूत गंध वाला पीला सफ़ेद पाउडर होता है। जब यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह क्लोरीन और कैल्शियम कार्बोनेट देता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए सूत्री विभाजन माइटोसिस, ऑप्शन बी असूत्री विभाजन एमाइटोसिस, ऑप्शन सी अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, ऑप्शन डी बीजाणु जनन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असूत्री विभाजन एमाइटोसिस। प्रश्न है, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? ऑप्शन ए मेटाजोआ, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी पोरीफेरा, ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेटाजोआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी काठ, कोयला, चारकोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी काठ, कोयला, चारकोल। जीवाश्म ईंधन का उपयोग बहुत संयम से करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला और प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन ए पीयूष पिट्यूटरी, ऑप्शन बी परावटु पैराथायराइड, ऑप्शन सी अधिवृक्क एड्रिनल, ऑप्शन डी वृषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि एक छोटी मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है जो आपके मस्तिष्क के आधार पर आपके हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। यह कई महत्वपूर्ण हार्मोन जारी करती है और कई अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन B12। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन B12। कोबालमिन विटामिन B12 की संरचना कोबालमिन का मुख्य घटक कोरिन रिंग है जिसमें एक केंद्रीय कोबाल्ट आयन होता है। अगला प्रश्न है आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है? ऑप्शन ए 1 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 100 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1000 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 किलोमीटर। आयनोमंडल का सबसे ऊपरी भाग F क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर से शुरू होता है और बहुत ऊपर तक फैला हुआ होता है। कभी कभी हमारे ग्रह की सतह से 500 किलोमीटर जितना ऊंचा भी होता है। अगला प्रश्न है नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है? ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी उपतारा, ऑप्शन सी दृष्टिपटल, ऑप्शन डी श्वेतपटल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपतारा। मानव तथा अधिकांश स्तनधारी एवं पक्षियों की आँख के भीतर की एक पतली वृत्ताकार संरचना है जिसका काम आँख के तारे के व्यास को नियंत्रित करना होता है। इस प्रकार उपतारा रेटिना पर पहुँचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है स्तनधारियों में निषेचन होता है? ऑप्शन ए गर्भाशयी नलिका में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी मूत्रमार्ग में, ऑप्शन डी अंडाशय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गर्भाशयी नलिका में। गर्भाशय नलिका शारीरिक क्षेत्र है जहां स्तनधारी प्रजातियों में हर नया जीवन शुरू होता है। एक लंबी यात्रा के बाद शुक्राणु अंडवाहिनी के विशिष्ट स्थल जिसे एम्पूला तुम्बिका कहते हैं में अंडाणु से मिलता है और निषेचन होता है। अगला प्रश्न है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? ऑप्शन ए सरीसृप, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी स्तनधारी, ऑप्शन डी जल स्थलचर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्तनधारी। चमगादड़ या काइराप्टेरा स्तनधारी वर्ग का एक गण है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के चमगादड़ निहित हैं। इस वर्ग के जंतु अन्य स्तनियों से बिल्कुल भिन्न मालूम पड़ते हैं और इसके सभी सदस्यों में उड़ने की शक्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है एंजाइम होते हैं? ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवाणु, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फफूंदी, ऑप्शन डी अकार्बनिक यौगिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, हालांकि कुछ राइबोन्यूक्लिक एसिड अणु होते हैं। आरएनए अणु डीएनए से सूचना का अनुवाद करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। प्रत्येक कोशिका में हजारों एंजाइम होते हैं जो पूरे शरीर में विशिष्ट सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है रिएक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए वायु की गति, ऑप्शन बी शरीर का ताप, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन डी सागर की गहराई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल किसी वस्तु का मात्रात्मक माप भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूकंप वैज्ञानिकों द्वारा 1935 में तैयार किया गया। चार्ल्स एफ रिएक्टर और बेनो गुंटेनबर्ग ने तैयार किया था। भूकंप की तीव्रता सबसे बड़े भूकंप के आयाम ऊंचाई के लघुगणक का उपयोग करके निर्धारित की जाती है।
अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी निकिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निकिल। उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को प्रवाहित करके वनस्पति तेल से ठोस वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाने वाला उत्प्रेरक निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम हो सकता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। ऑप्शन ए द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स, ऑप्शन बी कोशिकाओं में पर्णहरिम क्लोरोफिल की मात्रा, ऑप्शन सी कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा, ऑप्शन डी कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को नष्ट करना, ऑप्शन बी ऊष्मा को वितरित करना, ऑप्शन सी रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, ऑप्शन डी जीवाणुओं को नष्ट करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवाणुओं को नष्ट करना। श्वेत रक्त कणिकाएं अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपके शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमणों या विदेशी अणुओं का पता लगाती हैं और उनसे निपटती हैं। संक्रमण पैदा करने वाली चीज़ों को रोगजनक रोगाणु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे ऑप्शन ए हरे प्रकाश का अवशोषण करती हैं, ऑप्शन बी हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, ऑप्शन सी हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं। पत्ते हरे क्यों दिखाई देते हैं? पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल नामक यौगिक के उत्पादन के कारण होता है। हम पत्ती को हरा इसलिए देखते हैं क्योंकि यह यौगिक प्रकाश की लाल और नीली तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने में सबसे कुशल है और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने में अपेक्षाकृत अक्षम है। अगला प्रश्न है, लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन बी जल का संलागी बल, ऑप्शन सी परासरणी बल, ऑप्शन डी अंतःशोषणी बल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जल का संलागी बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं वायरसों के लिए प्रभावी है? ऑप्शन ए ग्लूटेमिन, ऑप्शन बी इंटरफेरान, ऑप्शन सी केसीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरफेरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी आक या मदार, ऑप्शन डी नीम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नीम। लेटेक्स रबड़ के पौधे से निकलने वाला रस है। इस प्रकार के पौधे विषुवतीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा लेटेक्स की प्राप्ति हैविया ब्राजीलियसिस पौधे से प्राप्त होता है। ऐसे पौधे जिनके तने से दूध निकलता है उन सब से लेटेक्स प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं? ऑप्शन ए कार्डियोग्राफ, ऑप्शन बी कैस्कोग्राफ, ऑप्शन सी क्रिस्कोग्राफ, ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ से परीक्षण के दौरान आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके सीने पर रखे गए हाथ से पकड़े जाने वाले बैंड से अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके आपके हृदय के वाल्व और कक्षों की तस्वीर लेता है। अगला प्रश्न है, एक ज्योडेसी उपग्रह अध्ययन करता है? ऑप्शन ए पृथ्वी की आयु, ऑप्शन बी पृथ्वी के भूगर्भीय स्रोत, ऑप्शन सी बादलों की गति, ऑप्शन डी पृथ्वी का आकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी का आकार। अगला प्रश्न है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं? ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी रेडिएटर, ऑप्शन सी कार्बोरेटर, ऑप्शन डी जीएम काउंटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडिएटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है?
ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी एड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एड्स। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।